हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो डीएलएड भर्ती परीक्षा जो कि 22 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर्स सीरीज के तहत आज हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जुलाई 2024 से दिसंबर 2024। इससे पहले के वीडियो में हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स जुलाई से दिसंबर 2024 तक का एक वीडियो के माध्यम से समाप्त कर दिया है। उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आगामी डीएलएड भर्ती परीक्षा के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। बहुत ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं। पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, दिसंबर माह में यूके ट्रिपल एस स्नातक स्तरीय, जिसमें वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी और लेखपाल के पोस्ट थे, उसका री एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। तो उसके लिए लेटेस्ट पैटर्न पर, यानी आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर सामान्य हिंदी का एक बैच हमने लॉन्च कर दिया है। सामान्य हिंदी वीडियो बैच 3 नवंबर से। यदि उस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, डेमो वीडियोस चाहते हैं, तो इस नंबर पे आपने संपर्क करना है 7895127508। इसी के साथ स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के कंप्लीट नोट्स बैच भी हमने 3 नवंबर से ही लॉन्च कर दिया, जिसमें हमारी फेमस पुस्तक बीएस नेगी और परीक्षावाणी के लेटेस्ट एडिशन के नोट्स हमने शामिल किए हैं। हैंड रिटन नोट्स ये रहेंगे। यदि इस बैच से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो, या डेमो चाहते हैं, तो आपने इसी नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। दोनों बैच साथ में लेंगे तो आपके लिए बैच थोड़ा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी सभी महत्वपूर्ण लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। किसी अन्य जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक। पहला पॉइंट है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक थे। अगला पॉइंट, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में किया गया है। अगला पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पर है सिंगापुर, और प्यारे भारत का स्थान है 72वां। अगला पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई में जारी हुई है। साल में 2 बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी होता है। सबसे पहले जनवरी में, जिसमें भारत की रैंक थी 80, और जो दूसरा यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई में जारी हुई है, उसमें प्यारे भारत की रैंक है 82। पहले स्थान पर है सिंगापुर। तो भारत का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो 58 देशों की वीजा फ्री यात्रा आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाटो देशों का शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन हुआ है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और वर्तमान में इसके 32 सदस्य हैं। अगला पॉइंट, बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्यारे भारत को मिला है। इससे पहले म्यांमार के सितवे बंदरगाह और ईरान के चाबहार बंदरगाह का जो संचालन का अधिकार हमारे भारत को मिला है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल, इससे सम्मानित किया गया है। रूस के सर्वोच्च सम्मान को जीतने वाले मोदी जी पहले भारतीय हैं और चौथे गैर यूसी व्यक्ति हैं, रूस के व्यक्ति हैं। यानी अभी तक रूस के बाहर के यानी विदेशी 4 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें हमारे मोदी जी भी शामिल हैं, विदेशियों की अगर बात करते हैं। अगला पॉइंट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, इसके अनुसार विश्व के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर पहले स्थान पर है वियना, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी। ये ऑस्ट्रिया है, यूरोप का देश। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई है, जिसका टाइम 51,000 वर्ष पुराना माना जा रहा है। अगला पॉइंट, ब्लू लाइन सीमा रेखा इजराइल और लेबनान के बीच में है। इसका निर्धारण यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने सन 2000 में किया था। अगला पॉइंट, 13वां मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है। इसकी शुरुआत अगर कहेंगे तो पहली बार
ये युद्ध अभ्यास, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच 2006 में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने हैं गौतम गंभीर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, डेनमार्क। और ये टैक्स कब से लागू होगा? 2030 से। अगला पॉइंट देखते हैं, विंबलडन टेनिस 2024 एकल वर्ग यानी सिंगल्स के अगर विजेताओं की बात करें तो मेल में विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, और महिला विजेता हैं बारबोरा क्रेस्जिकोवा, ये चेक गणराज्य देश की प्लेयर हैं। अगला पॉइंट, लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2024, इसके विजेता हैं हमारे विश्वनाथन आनंद, भारत देश के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट, कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता 2024, दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच खेले जाने वाली यह प्रतियोगिता, इसके विजेता बनी है अर्जेंटीना 16वीं बार और उपविजेता बनी है कोलंबिया। अगला पॉइंट, 24वां संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका शिखर सम्मेलन जो 2024 का है उसका आयोजन हुआ है अस्ताना, कजाकिस्तान में। इस सम्मेलन के आयोजन से पहले SCO के सदस्य देशों की संख्या थी 9 और इस सम्मेलन में SCO के 10वें सदस्य की घोषणा हुई है बेलारूस। तो वर्तमान में अगर पूछेंगे SCO के सदस्य देशों की संख्या है 10। अगला पॉइंट देखते हैं, 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक नई दिल्ली भारत मंडपम में। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश में शुतुरमुर्ग का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय अभिनव बिंद्रा, पहले भारतीय अगर कहेंगे तो इंदिरा गांधी। अगला पॉइंट, भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर PR सिजेस ने संन्यास की घोषणा की है पेरिस ओलंपिक के बाद। अभी आपको याद होगा पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता यानी कांस्य पदक जीता है स्पेन को हराकर। अगला पॉइंट, ईरान के नए राष्ट्रपति यानी नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियान। इससे पहले जो इब्राहिम रईसी थे उनका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, आपको याद होगा। अगला पॉइंट, इंग्लैंड के टेनिस प्लेयर एंडी मरे, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है पेरिस ओलंपिक के बाद। ओलंपिक से रिलेटेड वीडियो भी आप लोग के लिए आएगी बहुत जल्द। जुलाई 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में मारे गए। अगला पॉइंट, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट का आयोजन 2025 में सऊदी अरब में होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 इस नाम से बजाज कंपनी ने लॉन्च की है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया। इसी के साथ अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया है। अगला पॉइंट, एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, इसका खिताब जीता है भारत के ध्रुव सितवाला ने, ध्रुव सितवाला। अगला पॉइंट, भारत से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है नीता अंबानी जी को, ये दूसरी बार इसकी सदस्य चुनी गई हैं। अगला पॉइंट, बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास पिच ब्लैंक 2024, इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश ने की है। अगला पॉइंट, जैसे अभी हम देख रहे हैं 2024 में जो ओलंपिक चल रहे हैं वो समर ओलंपिक हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ऐसे ही शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स भी आयोजित होते हैं। तो 2030 का जो शीतकालीन ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है, इसका आयोजन होगा फ्रांस में। 2026 का होगा इटली में, जबकि 2034 का विंटर ओलंपिक होगा USA में। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है, यह आपने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में भारत के सुदर्शन पटनायक ने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है चराइदेव मोइदम कब्रगाह, असम के प्राचीन राजवंश की कब्रगाह है चराइदेव मोइदम नाम से। तो ये भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल बना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 704 टेस्ट विकेट लिए हैं और एक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलरों में तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पर आते हैं श्रीलंका के मुरलीधरन, दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सेन वॉन और तीसरे नंबर पे हैं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट ओलंपिक से रिलेटेड देख लेते हैं, बाद में इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो आएगी। ओलंपिक 2024 इसका आयोजन फ्रांस के शहर पेरिस में। यह ओलंपिक का यानी समर ओलंपिक या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33rd यानी 33वां संस्करण था। आयोजन कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कितने खेल? 32 खेल शामिल। कितने नए खेल शामिल अगर पूछेंगे तो 4 नए खेल इसमें शामिल हुए हैं। भारत के कितने एथलीट इसमें शामिल? भारत के 117 एथलीट इसमें शामिल हुए थे, जिसमें पुरुष हैं 70 और महिलाएं हैं 47। इन 117 में उत्तराखंड के कितने एथलीट शामिल हुए थे अगर पूछेंगे तो उत्तराखंड के इसमें 4 एथलीट शामिल थे, जिसमें फेमस नाम आपको याद होगा लक्ष्य सेन। अगला पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में, याद रखेंगे। यूरोपीय देशों के बीच होने वाला फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो कप फुटबॉल 2024, इसकी विजेता बनी है स्पेन। इन्होंने यह खिताब चौथी बार जीता है और उपविजेता बनी है इंग्लैंड। अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल भी हमारे स्पेन ने ही जीता है। और किसको हराकर जीता है इन्होंने? इन्होंने हराया है फ्रांस को, जहां ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं, याद रखना है। तो यूरो चैंपियन भी स्पेन है और ओलंपिक चैंपियन भी कौन है इस बार की? स्पेन है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला पॉइंट, गांधी मंडेला अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है रिगोबर्टा मेंचुटुम। अगला पॉइंट, जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने एक ऐप लॉन्च किया, इसका नाम है संज्ञान ऐप। अगला पॉइंट, दिल्ली में निर्मित युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किस देश की मदद से किया गया है? फ्रांस की मदद से। अगला पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कोच्चि में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बनी है श्रेया राणा। ये हमारे प्यारे उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, देहरादून के प्लेयर हैं। अगला पॉइंट, नए बैंक के नोटों के होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश बना है जापान, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला प्लेयर बनी है भारत की शेफाली वर्मा। किस देश के खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना है। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आपने संपर्क करना है। अगला पॉइंट देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सिंगापुर में होगा। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड ने यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, नवा T20 महिला एशिया कप 2024, इसका विजेता बनी है श्रीलंका टीम और उप विजेता रही है हमारी भारत। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत में। क्वाड क्या है? 4 देशों का एक समूह है। अब इस क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं ये आपने बताना है। एक देश हमारा प्यारा भारत है, बाकी बचे हुए 3 देशों के नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है हांगकांग। अगला पॉइंट, एपोफिस क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉइड, इसके अध्ययन के लिए
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने एक मिशन लॉन्च किया, इसका नाम है मिशन रामसेस। अगला पॉइंट, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। इसका निर्माण किया है डीआरडीओ ने। इसकी रेंज है 100 से 250 किलोमीटर तक, 250 किलोमीटर तक। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी हैं सुप्रीता सेठी। अगला पॉइंट, संस्कृति मंत्रालय ने 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर एक परियोजना लॉन्च की है परी नाम से, यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट, भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला पॉइंट, ग्लोबल एआई इंडिया शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028, यानी अगले जो ओलंपिक होने वाले हैं लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में होने वाले हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्य प्रायोजक बना है वो बीपीसीएल कंपनी बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रचेल रिव्स। अगला पॉइंट, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर 6% रही है, 6%। अगला पॉइंट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक है अडानी ग्रुप। एक तो बीपीसीएल था, एक अडानी ग्रुप। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता है। अगला पॉइंट, भारत ने रूस के साथ अपना व्यापार वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट, बीएसएफ ने गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान श्रीनगर में आयोजित किया है। अगला पॉइंट, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीर यानी जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ ने 10% आरक्षण की घोषणा की है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान हत्या दिवस यह मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 25 जून। अगला पॉइंट देखते हैं। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम है एग्रीश्योर फंड। अगला पॉइंट, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान रखा है 7%। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्ष में घटने लगेगी, तो यह है भारत। अगला पॉइंट, पिच ब्लैंक युद्धाभ्यास जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, इसमें भाग लेने वाली भारतीय महिला पायलट हैं भावना कंठ। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जिसे पहले ट्विटर भी कहते थे, उस पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर में नंबर 1 पर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ इंडिया इंडेक्स 2023-24 में टॉप राज्य केरल और उत्तराखंड है, दोनों ही टॉप पर हैं, याद रखना है आपने। अगला पॉइंट, विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, कर्नाटक राज्य सरकार ने निजी नौकरियों पर 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है, जो प्राइवेट नौकरीज होती हैं उन पर। पीएम स्वनिधि योजना में टॉप राज्य रहा है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जैसे हमारी है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है हमारी क्या नाम है। हमारी जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम आपने बताना है, उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आपने बताना है। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था यूरोपीय स्पेस एजेंसी
ESA, अमेरिका के नासा। तो भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम और स्थापना वर्ष आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैत्री उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया है। उद्घाटन किसने किया? हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। ऊपर जो हमने पढ़ा था ना पहले जन औषधि केंद्र, इसका उद्घाटन मॉरिशस में, ये भी किसने किया था? हमारे, इसका उद्घाटन भी हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। अगला पॉइंट, विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण चीन में किया गया। अगला पॉइंट, पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य करने वाला देश नहीं होगा, ये राज्य है सिक्किम। अगला पॉइंट, FAO अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन है जो इटली में स्थित है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में नंबर 1 पर है चाइना। सबसे ज्यादा वनों का जो विस्तार हुआ है चाइना में हुआ है। अगला पॉइंट, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में भारत के एक्टर शाहरुख खान के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। आज के करंट अफेयर सीरीज का अंतिम पॉइंट देख लेते हैं। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाओस। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अगस्त 2024। सबसे पहला पॉइंट है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39वीं, टोटल 119 देशों में। यह रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला पॉइंट है, आपदा प्रबंधन कराने वाला पहला भारतीय राज्य नागालैंड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला भी कौन है? नागालैंड सबसे पहला राज्य है। अगला पॉइंट देखते हैं, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024, जिसमें 30 देश शामिल हुए हैं। इसका आयोजन हुआ है तमिलनाडु के सुलार क्षेत्र में। अगला पॉइंट, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल 2024, ये तेलंगाना विधानसभा में पारित हुआ है। इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहेंगे आनंद महिंद्रा जी। अगला पॉइंट, बहुआयामी गरीबी 2023-24 में 29.17% थी, जो 2022-23 में घटकर 11.28% रह गई है। अगला पॉइंट, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय टीम के कोच रहे अंशुमान गायकवाड़ जी, इनका निधन हो गया है 71 वर्ष की उम्र में। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का मिशन है एक्सियोम, इसके लिए 2 भारतीयों का भी चयन हुआ है, जिसमें है शुभांशु शुक्ला जी और प्रशांत बालकृष्णन नायर जी। अगला पॉइंट, हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त के बीच। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपना लक्ष्य रखा है कि इस दौरान 4.5 करोड़ तिरंगे फहराए जाएंगे राज्य भर में। अगला पॉइंट, यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने, आप लोग को याद होगा, हमने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। तो ग्रुप स्टेज में हमने 52 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक टूर्नामेंट में हराया है। इससे पहले 1972 में हमने उन्हें हराया था। अगला पॉइंट, वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट, इंस्टाग्राम को ब्लॉक करने वाला देश बना है तुर्की। अभी एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, इसमें एक्स यानी ट्विटर को भी बैन कर दिया एक देश ने। अब वो कौन सा देश है अभी देखेंगे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को तिमोर लेस्ते, एक देश है तिमोर लेस्ते, इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है, जिसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि जिनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने वर्तमान में कहां शरण ली है? भारत में शरण ली है। अगला पॉइंट, भारत यूपीआई सेवा प्रारंभ करेगा किस देश में? मालदीव में। अगला पॉइंट, सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानून जो पिछले माह स्टार्ट किए गए थे, उनके लिए 4 नए ऐप लॉन्च किए गए। कौन कौन से? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं,
पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त 2024 को सेलिब्रेट किया हमने। इसकी थीम है टचिंग द लाइव्स वाइल टचिंग द मून। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि पिछले साल इसी दिन चंद्रयान हमारा जो मिशन था वो सफल हो गया था, उसकी याद में। अगला पॉइंट, 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस। भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे प्रत्येक साल। अगला पॉइंट, भारत का पहला नेट जीरो कार्बन इमिशन एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली। अगला पॉइंट, लुसाने डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक इवेंट में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जबकि गोल्ड मेडल जीता है एंडरसन पीटर्स ने। ओलंपिक जो इस वर्ष का हुआ था उसमें भी हमारे नीरज चोपड़ा जी ने रजत पदक जीता था। अगला पॉइंट देखते हैं, अग्नि मिसाइल के जनक हैं राम नारायण अग्रवाल, इनका निधन हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला पॉइंट, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन देश की यात्रा की थी, तो भारत ने पोर्टेबल अस्पताल, जिन्हें भीष्म क्यूब्स भी कहा गया है, तो ऐसे 10 भीष्म क्यूब्स हमने किसको दिए हैं? यूक्रेन को दिए हैं। अगला पॉइंट, थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा। अगला पॉइंट, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर मैग्मा के साक्ष्य खोजे हैं। अगला पॉइंट, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है पैथोंगथार्न शिनावात्रा। पैथोंगथार्न शिनावात्रा। अगला पॉइंट, 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो चीन में आयोजित हुए थे, इसमें भारत को 3 गोल्ड, 2 रजत और 3 कांस्य मिले हैं। अगला पॉइंट, टेलीग्राम जो सोशल मीडिया ऐप है उसके सीईओ हैं पावेल डुरोव, उन्हें पेरिस में गिरफ्तार किया गया है। अगला पॉइंट, सीएम माझी लड़की बहन योजना ये महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट की है। इसमें राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, राइट टू डिस्कनेक्ट ये एक्ट आया है ऑस्ट्रेलिया में। इसका क्या उद्देश्य है? कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद संपर्क से इनकार करने का अधिकार है। वर्किंग आवर के अलावा कभी काम नहीं कर सकेंगे, इसकी उन्हें राइट दिए गए हैं। अगला पॉइंट, बांग्लादेश में प्रस्तावित T20 महिला क्रिकेट विश्व कप को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में शिफ्ट किया गया है। अगला पॉइंट, लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी थी जिसमें केवल 2 जिले थे, कौन कौन से? लेह और कारगिल। अब वहां 5 नए जिले बनेंगे, कौन कौन से? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। अगले पॉइंट्स, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके अध्यक्ष बने हैं जय शाह। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार जीता है धीरज मोहन बनर्जी ने। अगला पॉइंट, भारत बायोटेक ने हैजा नियंत्रण के लिए एक ओरल टीका लॉन्च किया जिसका नाम है हेलकॉल। अगला पॉइंट, भारत ने ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट जापान के साथ किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत जापान को एक्सपोर्ट करेगा ये। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। तो 10 साल में इसके लाभार्थी रहे हैं 53.13 करोड़। और सबसे ज्यादा जो खाते खोले गए, कहां खोले गए हैं? उत्तर प्रदेश में 9.46 करोड़। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, भारतीय नौसेना में परमाणु ऊर्जा चालित अरिहंत श्रेणी की सेकंड पनडुब्बी अरिघाट को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद पद्मनाभन जी को दिया गया है। अगला पॉइंट, विज्ञान श्री पुरस्कार 2024 आवेश कुमार त्यागी जी को दिया गया है। आवेश कुमार त्यागी। अगला पॉइंट देखते हैं, सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट, एसोचैम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया जिसका विषय है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन। अगला पॉइंट, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जो स्टैच्यू ऑफ यूनियन ये यूएसए में स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, वधावन बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी है, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। यह एक अपतटीय बंदरगाह है,
समुद्र के बीचों बीच जो बंदरगाह होते हैं उसे अपतटीय बंदरगाह कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत और रूस के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारत का नौसैनिक जहाज तबर शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC की तरफ से COP19, इसका आयोजन नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में होगा। अगला पॉइंट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक, इनका नाम है जिया राय, ये 16 साल की हैं। अगला पॉइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X है, जिसका पुराना नाम ट्विटर था, एलन मस्क की कंपनी है, इसको ब्राजील ने बैन कर दिया है। अगला पॉइंट, क्रिकेट एशिया कप महिला 2024, इसकी विजेता बनी है श्रीलंका, उप विजेता रही है हमारी भारतीय टीम। अगला पॉइंट देखते हैं, माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, इस पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं भारत के तेगबीर सिंह, इनकी आयु है 5 वर्ष। अगला पॉइंट, विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट ये चीन में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 देशों की यात्रा की है, कौन कौन से? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते, और इन्होंने फिजी की संसद को संबोधित भी किया और इसी के साथ इन्हें तिमोर लेस्ते के साथ साथ फिजी के भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अगला पॉइंट है, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। अगला पॉइंट, अयोध्या के भगवान श्रीराम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट लाओस देश ने जारी किया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला 24 आवर चलने वाला अनाज ATM मंचेश्वर उड़ीसा में खोला गया। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति जारी की है। अगला पॉइंट, उज्जैन में 1500 लोगों ने डमरू बजाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला पॉइंट, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की स्पर्धा में टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने पहली बार रजत पदक जीता है, जबकि स्वर्ण पदक जीता है चीनी ताइपे टीम ने। अगला पॉइंट, भारत के महान टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है। अगला पॉइंट, महान भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें मिस्टर ICC भी कहा जाता है, ICC के इवेंट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अगला पॉइंट, अमेजन वनों के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, NPS के स्थान पर, न्यूम पेंशन स्कीम के स्थान पर UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी मंजूरी मिली है 24 अगस्त 2024 को। ये लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2025 से। इसे लागू करने वाला, ये संपूर्ण देश की बात हो रही लागू होने पर, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला पॉइंट, इस साल यूनिकॉर्न यानी 8200 करोड़ 8200 करोड़ की कंपनी बनने वाला तीसरा भारतीय स्टार्टअप बना है रैपिडो। इससे पहले फिनटेक परियापेज और दूसरे नंबर पे AI स्टार्टअप कुटरिंग, यानी इस साल 3 यूनिकॉर्न बने हैं प्यारे भारत में, तीसरी है रैपिडो। अगला पॉइंट, NIRF ओवरऑल रैंकिंग 2024 में, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है, पहला स्थान प्राप्त किया IIT मद्रास ने। ये रिपोर्ट हमारी केंद्र सरकार द्वारा जारी होती है, जबकि हमारे उत्तराखंड के IIT रुड़की को 8वां स्थान इसमें मिला है। अगला पॉइंट, भारत और USA के मध्य आपूर्ति सुरक्षा समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2024 तक भारत के जो रामसर स्थल हैं वो 85 हो गए हैं। तो अगस्त में इसमें 3 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। कौन कौन से? नंजारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, तवा रिजर्वायर मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड अमूल बना है। मंगल ग्रह की सतह पर तरल जल की खोज हुई है। अगला पॉइंट, गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले 5वें टेनिस प्लेयर बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच। गोल्डन स्लैम होता क्या है? एक साल में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। 4 तो ये हो गए। और अगर आप इन 4 ग्रैंड स्लैम के साथ साथ अगर ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जीतते हैं तो इसी को कहते हैं गोल्डन स्लैम। तो गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले विश्व के 5वें टेनिस प्लेयर बने हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच, क्योंकि उन्होंने इस बार के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें कार्लोस अल्काराज को हराया इन्होंने फाइनल में और स्वर्ण पदक जीता। अगला पॉइंट देखते हैं,
भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट वाला राज्य है कर्नाटक, और ईवी नीति वाला प्रथम राज्य बना है कर्नाटक। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति बनाने वाला पहला राज्य है कर्नाटक 2017 में। अगला पॉइंट देखते हैं। 26वें सीएट क्रिकेट अवार्ड में बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। सिवेलू ज्वालामुखी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, ये रूस में है। अगला पॉइंट, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में मैक्सिमम यानी 39 रन बनाए हैं समोआ देश के प्लेयर डेरियस विसर ने। किसके खिलाफ बनाए हैं? वानुआतू देश के खिलाफ। प्लेयर बॉलर कौन थे? वानुआतू के प्लेयर नलिन। अगला पॉइंट, 78वें स्वतंत्रता संग्राम दिवस पर मोदी जी ने 11वीं बार तिरंगा फहराया है, और इनका जो भाषण था 3 मिनट का था। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक 17 बार तिरंगा फहराया है जवाहरलाल नेहरू ने, 16 बार फहराया है इंदिरा गांधी ने, जबकि 11 बार फहराया नरेंद्र मोदी ने। अगला पॉइंट, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली इंडियन महिला रेसर बनी है डायना पंडोले। अगला पॉइंट, यूएनसी यानी संयुक्त राष्ट्र कमांड, इसकी स्थापना कोरियाई युद्ध के दौरान हुई थी, जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया लड़ रहे थे। तो संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश बना है जर्मनी। इस साल कौन कौन से देश प्रथम स्थान हमारे राज्य प्रथम स्थान पर है वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। पहला राज्य जिसने ट्रैफिक ऑडिट किया है बिहार। पहला राज्य जिसने सरकारी ओटीटी लॉन्च की है केरल। पहला राज्य जहां पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश उज्जैन में। और पहला राज्य जहां पर सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा हुई है हाल ही में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड में लगातार तीसरी ईयर बेस्ट एयरपोर्ट बना है राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद का। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, गुरु घासीदास तमारे पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट, कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल पौधा है नील कुरंजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियानस, नील कुरंजी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मंदिरों, मठों, ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य करवाने वाला राज्य बना है बिहार। अगला पॉइंट, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं इस साल नवंबर 2024 में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली अश्वेत या पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है कमला हैरिस। ये डेमोक्रेट पार्टी की हैं। अगला पॉइंट, और इनके खिलाफ कौन लड़ेंगे? डोनाल्ड ट्रंप। अभी सरकार की बात करें तो अभी डेमोक्रेट की ही सरकार है, जो बाइडेन इनके राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अगला पॉइंट, स्विट्जरलैंड में आयोजित 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्लो अल्ला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के एक्टर शाहरुख खान को। अगला पॉइंट देखते हैं। एक पुस्तक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, इसके लेखक है भीम सिंह। ये हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं। अगला पॉइंट, तूफान एम्पिल से प्रभावित देश है जापान। अगला पॉइंट देखते हैं। यूएसए के ह्यूस्टन टेक्सास शहर में भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस, मुकेश अंबानी की। अगला पॉइंट, भरतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी, इनका निधन हो गया है। अगला पॉइंट, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी आपकी परीक्षाओं के लिए। SI भर्ती परीक्षा जिनकी है अभी अक्टूबर माह में, ROE की जिनकी मेंस की परीक्षा, उनको तो विशेष रूप से इन पर ध्यान देना चाहिए। नोट्स आप वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं आपको PDF इत्यादि दी जाए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। PDF पेड रहेंगे, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है 17वीं भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला प्रथम राज्य बना हरियाणा। अगला पॉइंट, बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश की है, जिसका उद्देश्य क्या है? नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार फल या अंडे दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अगला पॉइंट, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए
ई शूज को विकसित किया है आईआईटी इंदौर ने। अगला पॉइंट, देश का पहला जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड देश को निर्यात किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, विदेश मंत्री ने जापान टोक्यो के एडोगावा या लिटिल इंडिया कहे जाने वाले क्षेत्र में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया। अगला पॉइंट, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो कि 12,000 वर्ष पुराना है तुर्की में खोजा गया। आज के करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट, डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB का सफल परीक्षण किया है। इस बम का नाम रखा गया गौरव। इसका वजन है 1000 किलो और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पेड पीडीएफ अगर आप चाहते हैं 1.5 साल का करंट अफेयर या 1 साल का करंट अफेयर, जो आपकी खुशी है आप उससे जुड़ सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो भी पीडीएफ हम दे रहे हैं उसकी क्लास हमने यूट्यूब में फ्री में चलाई हुई है। आप वीडियो देखकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो आप हमें संपर्क जरूर करें। इसी के साथ आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियोस हमेशा की तरह फ्री ही रहेंगे, आप लोग को पता है। पहला पॉइंट देख लेते हैं, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 5 लोग सम्मानित हुए। 4 लोग और एक आंदोलन को इसमें सम्मानित किया गया है, जिसमें शामिल है जापान के हयाओ मियाजाकी, वियतनाम के गुएन फ्यूम, इंडोनेशिया की फरवीजा फरहान, भूटान के कर्मा फुटनसो और थाईलैंड का रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। अगला पॉइंट, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन दिल्ली भारत में किया गया है। इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति घोषित हुई है कोन्याक। यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2024 पुरुष वर्ग में इसके विजेता है इटली के जेनिक सिनर। और महिला वर्ग एकल वर्ग की बात हो रही है तो इसमें बेलारूस की आरियाना सबलेंका विजेता है। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेल जाते हैं, आप लोग को जरूर पता होगा। अगला पॉइंट, अरब सागर का चक्रवाती तूफान असना, इसका नामकरण किया है पाकिस्तान ने। अगला पॉइंट, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय राजा रणधीर सिंह। अगला पॉइंट, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड फुटबॉल प्रतियोगिता, इसका 133वां संस्करण खेला गया, जिसकी विजेता बनी है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड टीम और उपविजेता बनी है मोहन बागान। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल 101वां देश शामिल है नेपाल। अगला पॉइंट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह पर लिखा गया वाक्यांश यतो धर्मस्तो जया, यह महाभारत से लिया गया है। अगला पॉइंट, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024, इसका आयोजन चीन में हुआ। विजेता रही हमारी प्यारी भारतीय टीम और उपविजेता रही है चीन की टीम। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वरुण सैन्य अभ्यास 2024 भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ है। ये एक नौसैनिक अभ्यास था। अगला पॉइंट, 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। इसका कार्यकाल रहेगा 3 साल का। अगला पॉइंट, सुपर टाइफून यागी, इससे प्रभावित देश हैं चीन, वियतनाम, थाईलैंड इत्यादि। और भारत ने इसमें बचाव अभियान जो चलाया उसका नाम है सद्भावना ऑपरेशन सद्भावना। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में खोला गया। अगला पॉइंट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का अवार्ड सूरत ने जीता है। अगला पॉइंट, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 4 देशों का एक समूह है। इसका 2024 का सम्मेलन हुआ है यूएसए में। क्वाड की स्थापना हुई थी 2007 में, जिसमें 4 देश शामिल हैं यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड का 2025 का सम्मेलन होगा भारत में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप रखा गया है। अगला पॉइंट, यूएन महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता फिलमोन योंग करेंगे, ये कैमरून के हैं। अगला पॉइंट, नवीनतम 2023-24 के आंकड़ों में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट,
सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024 का आयोजन भारत और ओमान के बीच किया गया है। अगला पॉइंट, फॉर्चून इंडिया 2024 के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल और सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। अगला पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर है केरल, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और प्यारा उत्तराखंड है 18वें स्थान पर। अगला पॉइंट, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अगला पॉइंट, डीआरडीओ ने जोरावर टैंक का परीक्षण किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, हाल ही में पत्तनपोत जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में आयोजित ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहले खिलाड़ी भी हैं। अगला पॉइंट, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम बनी है इंडिया ए की टीम। इसमें 4 टीमें थी, ए बी सी डी, तो इंडिया ए की टीम विजयी रही है। अगला पॉइंट, इसरो ने अपने शुक्र मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष रखा 2028। अगला पॉइंट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा बनी है। अगला पॉइंट, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री बनी है, इस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। तूफान बोरिस से यूरोप महाद्वीप भारी रूप से प्रभावित हुआ है। अगला पॉइंट, 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में भारत ने महिला व पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इस चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास अनुसंधान के लिए एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है बायोराइड स्कीम, बायोराइड स्कीम। अगला पॉइंट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार के लिए इसे सम्मानित किया गया चिरंजीवी को। अगला पॉइंट, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है मोना सिंह। अगला पॉइंट, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026, इनका आयोजन होगा स्कॉटलैंड ग्लासगो। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, पहले इनका आयोजन होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। अगला पॉइंट, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, टाइम्स ट्रेवल्स ने एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। दूसरे नंबर पे है ताजमहल और तीसरे नंबर पर हम्पी कर्नाटक। अगला पॉइंट, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है तीसरा, पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन। कुष्ठ रोग से मुक्त विश्व का पहला देश बना है जॉर्डन। डीआरडीओ द्वारा निर्मित अभेद एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। अगला पॉइंट, देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड ट्रेन, इसे गुजरात में शुरू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लॉन्च सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। अगला पॉइंट देखते हैं, WHO ने मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन जारी की है, इसका नाम है MVA-BN वैक्सीन। अगला पॉइंट, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया जो सदस्य बना है उसका नाम है एक अफ्रीकी देश अल्जीरिया। अगला पॉइंट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में प्यारे भारत की रैंक है 39वीं, पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है स्वीडन, तीसरे स्थान पर है USA। जापान के नए प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। अगला पॉइंट, पहली AI संधि ये हुई है फ्रांस शहर में। अगला पॉइंट, अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र जिसका नाम है बराक, ये कहां बन रहा है? UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट देखते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, इसकी विजेता है भारतीय मूल की ध्रुवी पटेल, इसका आयोजन हुआ था अमेरिका में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां सैन्य अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास कजिंद 2024 भारत और कजाकिस्तान के बीच ओली में आयोजित हुआ है, ओली चमोली की बात हो रही है। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 के लिए इसके विजेता हैं मिथुन चक्रवर्ती। और रियल टाइम एयरपोर्ट डेटा के लिए अडानी एयरपोर्ट्स ने एवीओ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने हैं विराट कोहली। अगला पॉइंट, गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने।
अगला पॉइंट, एक चंद्र मिशन है हाकुटो R2 मिशन, ये जापान का है। अगला पॉइंट, इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है हमारा प्यारा भारत। अगला पॉइंट, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका नाम है व्यायाम आइक्या, ये चेन्नई में हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिसानायके और नए प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमर सूर्या। अगला पॉइंट, एशिया में अरबपतियों की राजधानी मुंबई, किसके अनुसार? हुरून रिच लिस्ट के अनुसार। अगला पॉइंट, ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक हासिल किया है। इस बार के ओलंपिक में भी इन्होंने रजत पदक हासिल किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट देखते हैं, वंदे मेट्रो का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल। अगला पॉइंट, 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन हुआ है मुंबई में। अगला पॉइंट, हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में हुआ है। अगला पॉइंट, नवरत्न का दर्जा प्राप्तकर्ता कंपनी बनी है NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत के अभिनव बिंद्रा जी को भी इससे सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट, और इस बार के ओलंपिक जो है पेरिस में ही आयोजित हुए थे, आप लोग को पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एंटी रेप बिल अपराजिता, इसको पारित करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला पॉइंट, ब्रुनेई देश की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी। अगला पॉइंट, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट, चौथे इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का विजेता बना है सीरिया, उप विजेता है हमारा भारत। अगला पॉइंट, विश्व शांति बुद्ध विहार, इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य बना है कर्नाटक। अगला पॉइंट, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति ये तमिलनाडु में खोजी गई है। अगला पॉइंट, अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान पेमेंट प्लेटफॉर्म बना है UPI। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारत और UAE के मध्य असैन्य परमाणु ऊर्जा का समझौता हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, PM मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल का उद्घाटन सूरत में किया है। अगला पॉइंट, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार भारत। अगला पॉइंट, UN के 79वें महासभा सत्र में UN के सदस्य के रूप में फिलिस्तीन को सीट दी गई है। अगला पॉइंट, केरल में भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर INS मालपे और INS मुल्की को लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट, केंद्र ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला पॉइंट, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केंद्र कहां खोला गया? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में, टील कार्बन अध्ययन केंद्र। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 इससे सम्मानित किया गया है ध्रुव पटेल जी को। पहला निजी स्पेस वॉक के स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस वॉक के लिए स्पेस एक्स जो कि ट्विटर के CEO की ही कंपनी है, तो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च जो मिशन है स्पेस वॉक के लिए उसका नाम है पोलोरिस डॉन मिशन। अगला पॉइंट, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला पॉइंट, सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, सिंगापुर साहित्य सम्मान के विजेता हैं प्रशांति राम, इनकी रचना है 9 यार्ड साड़ी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश की 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला देश, अपने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला देश बना है मैक्सिको।
अगला पॉइंट, बागवानी नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। चौथे, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, तापी एक परियोजना है। TAPI, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया। इस पर काम शुरू करने वाला देश बना है अफगानिस्तान। अगला पॉइंट, चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। आज के सेशन के अंतिम 2 पॉइंट देखते हैं। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। IIT दिल्ली ने अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। वेरी इंपॉर्टेंट, IIT दिल्ली ने। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज की क्लास का। पोषण ट्रैकर पहल के लिए E-गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है महिला एवं बाल विकास। सबसे पहला पॉइंट है, कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक की आत्मकथा का नाम है विटनेस, और विटनेस शब्द का अगर हिंदी रूपांतरण आप करेंगे तो उसका अर्थ होता है साक्षी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता हुआ है कुश्ती में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं, इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम है ZYVAC-TCV। आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पुरवाल जी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में बेस्ट राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ उड़ीसा को। दूसरे स्थान पर है यूपी, जबकि तीसरे स्थान पर है गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 105वां। आगे बढ़ते हैं। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता बनी है मुंबई, और उपविजेता टीम रही है शेष भारत। जैसे क्रिकेट की एक हमारी जो डोमेस्टिक यानी घरेलू प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी का जो मैच खेला जाता है वो खेला जाता है रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम, और इसके अलावा पूरे भारत की जितनी भी रणजी की टीम है उन्हीं में से सेलेक्टेड एक टीम। तो इसी वजह से दूसरी टीम है शेष भारत, और एक टीम होती है जो रणजी की विजेता है। तो इस बार का रणजी की जो विजेता टीम थी, रणजी ट्रॉफी जो जीती थी, मुंबई ने जीती थी। तो इसी वजह से फाइनल हुआ है मुंबई और शेष भारत के बीच में। तो ईरानी ट्रॉफी भी किसने जीत ली है? मुंबई ने जीत ली है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, सबसे ज्यादा बार अगर पूछते हैं रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है, तो मुंबई ने ही जीती है। आपने ध्यान रखना है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन 40 से ऊपर जीत चुके, 40 से ज्यादा बार ये जीत चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया मिथुन चक्रवर्ती को। कौन से क्रम का अगर कहेंगे तो आपने ध्यान रखना है, 54वें क्रम का है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष के 2024 के नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा, जिसे मेडिसिन कहते हैं, उसके बाद भौतिकी, उसके बाद रसायन, उसके बाद साहित्य, इसके बाद शांति, और छठा है अर्थशास्त्र। तो 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को। भौतिकी का मिला है जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। रसायन का मिला है डेविड बेकर और डेविड डिमिस हसाबिब, और इसके साथ जॉन जम्पर। साहित्य का पुरस्कार मिला है नोबेल हानकांग जी को, ये दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। शांति का मिला है परमाणु हथियारों के खिलाफ काम करने वाली जापान की एक संस्था है निहोन हिडियांक्यो, इन्हें दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है, तीनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, डेरोन एस्मोल्गू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। अगला पॉइंट, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने काला जर रोग को समाप्त करने में सफलता हासिल की है, नाम ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इसरो के चंद्रयान-3 मिशन को सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल सेकंड भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है नीतू डेविड। इसके अलावा इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं लिस्टर कुक, रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, उन्हें भी इस वर्ष आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पूर्व हॉकी कप्तान रानी रामपाल जी ने संन्यास की घोषणा की है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2024-25 का आयोजन कहां होगा? उड़ीसा में होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत 700 अरब यूएस डॉलर विदेशी भंडार को पार करने वाली विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट बहुत ज्यादा ने भारत को ट्रैकोमा एक आंखों की बीमारी है, इसको समाप्त करने के लिए सम्मानित किया है। पश्मीना ऊन जो कि लद्दाख में बनाया जाता है, लद्दाख में उत्पादित होता है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये कुल 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं टेनिस की। टेनिस की अगर बात करें तो वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी शामिल हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये फ्रेंच ओपन के बादशाह रहे हैं, आपने ध्यान रखना है। एक सवाल पूछा जा सकता है, सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल है। आगे बढ़ते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित होंगे। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इससे पहले 37वें कहाँ आयोजित हुए थे? गोवा में आयोजित हुए थे। कब आयोजित हुए थे? 2023 में आयोजित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा, भारत की प्लेयर हैं। अगला पॉइंट, बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा। बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर रहने योग्य स्थानों की तलाश हेतु नासा द्वारा स्टार्ट किया गया जो मिशन है उसका नाम है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स, नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है लेकिन प्राइवेट, एलन मस्क इसके मालिक हैं। तो इन दोनों स्पेस एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान चलाया है जिसका नाम है क्रू 9 मिशन। इसका क्या उद्देश्य है? सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को वापस लाना धरती पर। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट का दूसरा सर्वोच्च स्कोर 297 भारत ने बनाया बांग्लादेश के खिलाफ। वैसे तीसरा भी कह सकते हैं क्योंकि हाल ही में जिम्बाब्वे ने एक देश था सेशेल्स, उसके खिलाफ 344 रन बनाए थे। अब सेशेल्स क्या है? फुल नेशन टीम नहीं है, मतलब फुल मेंबर नेशन नहीं है आईसीसी का। और दूसरा सबसे बड़ा स्कोर नेपाल ने बनाया, वो भी मंगोलिया के खिलाफ। तो मंगोलिया तो वैसे फुल नेशन मेंबर है ही नहीं। तो फुल नेशन मेंबर द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे भारत ही रहेगा, लेकिन अगर अभी कहेंगे तो आपने इसको तीसरा याद रखना है क्योंकि जो 344 सबसे बड़ा स्कोर है, जिम्बाब्वे फुल नेशन मेंबर है आईसीसी का। दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया नेपाल ने, नेपाल भी आईसीसी का मेंबर है। तो भारत का स्कोर तीसरा हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है 297। आगे बढ़ते हैं, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का जान रूस में हुआ है। अगला पॉइंट, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024, इसका नवा एडिशन खेला गया। पहले ये एडिशन ध्यान रखना है आपने बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, आप लोगों को ध्यान है। वहां पर एक बड़ा मूवमेंट चल चुका था जिसके बाद वहां की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हसीना, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसी वजह से आईसीसी ने, जो क्रिकेट को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने टी20 विश्व कप को
बांग्लादेश से शिफ्ट करके संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को दिया, तो उसकी विजेता टीम बनी है न्यूजीलैंड और उप विजेता बनी है दक्षिण अफ्रीका। पुरुष T20 विश्व कप की भी उप विजेता आपको याद है दक्षिण अफ्रीका ही थी, विजेता हमारी प्यारी भारतीय टीम थी। आगे बढ़ते हैं, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में रजत पदक विजेता बनी है भारत की दीपिका कुमारी जी। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024, इसका आयोजन यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बढ़ते हैं, 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कुछ खेलों को हटाया गया। कौन कौन से हैं? हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश, शूटिंग। वैसे ये 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद इंग्लैंड स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में इसका आयोजन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन ने हिंद महासागर में एक स्थित द्वीप है चागोस, या किसे सौंप दिया है? मॉरिशस को सौंप दिया है। आगे बढ़ते हैं, यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत का सबसे बेस्ट जो बैंक है वो बताया है एसबीआई को। आगे बढ़ते हैं, पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इमर्जिंग एशिया कप 2024 की विजेता बनी है अफगानिस्तान की टीम। आगे बढ़ते हैं, 5 नई शास्त्रीय भाषाएं भारतीय सरकार ने मान्यता दी है। इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, 5 और शामिल की गई तो कितनी हो गई? 11 हो गई। तो 5 जो नई शास्त्रीय भाषाएं शामिल की गई हैं। देखिए, जब जनवरी का करंट अफेयर मैंने बताया था तो मैंने आपको फारसी भी लिखाया था, तो आप ऑफिशियल नहीं किया है भारत सरकार ने अभी, उसको आपने ध्यान रखना है, तो उसको आप याद ना रखें। फारसी को आपने हटा देना है फिलहाल के लिए, जब ऑफिशियल हो जाएगा तो आपको बता देंगे। तो 5 नई शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी शामिल हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इससे पहले उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत इत्यादि इसमें शामिल थे, आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वाड देशों का समुद्री अभ्यास। क्वाड देश 4 देशों का एक समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का। तो इनका समुद्र सैन्य अभ्यास मालाबार नाम से होता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है इस बार? विशाखापत्तनम में हुआ, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, विश्व लेवल पर बेस्ट फुटबॉलर को जो अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं बैलन डी'ओर। तो इस बार का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है रोड्री नाम के फुटबॉलर ने। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये किस देश के लिए खेलते हैं आपने बताना है। क्लब तो शायद इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लेकिन आपने ध्यान रखना है, खुद से सर्च करना है इसे। आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बता देते हैं, सामान्य हिंदी साहित्य जिसके अंतर्गत 23 कवि हैं हमारे यूकेपीएससी और यूके के सिलेबस के अनुसार। तो उनकी कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, वीडियो तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे करा चुका हूं, तो उनकी कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508, और सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं इस वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय भाषाओं में एआई हेतु भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट है भारत जैन प्रोजेक्ट। इन जैसे हमारे एआई टूल हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, तो हम चाहते हैं कि मराठी में भी हो, तमिल में भी हो, तेलुगु में भी हो, असमिया में भी हो। तो उसी को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, भारत जैन प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 देश बना है, पहला G7 देश बना है ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लू जिसे हीट वेव भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, यह प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा की है। कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मलावी। अल्जीरिया अफ्रीका का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, और इसी दौरान आपने ध्यान रखना है, अल्जीरिया ने द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। अल्जीरिया हमारे उत्तरी अफ्रीका वाले रीजन में पड़ता है, भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है। आगे बढ़ते हैं, सैफ अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता, इसकी विजेता बनी है बांग्लादेश की टीम, उपविजेता बनी है भारत की टीम। आगे बढ़ते हैं, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं,
इजराइल देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के अपने देश में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां हाल ही में चुनाव हुए थे, तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनी है और उसके मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 2019 में, आप लोग को याद होगा। तो उसके बाद से ये पहला चुनाव है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत हासिल हुआ। बहुमत यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया बिहार में। आगे बढ़ते हैं। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। इससे पहले जो राज्य हमारे शामिल थे बिहार और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड से प्रारंभ किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने इजराइल में थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात की है। हाल ही में आप लोग को पता है इजराइल और ईरान और हिजबुल्लाह इत्यादि युद्ध में उलझे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। HDFC ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली बायोनिक आंख, जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम, इसे ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या में शीर्ष देश शामिल है भारत। अगला पॉइंट, 8200 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना आइलैंड है, ये तुर्की में खोजा गया है। अगला पॉइंट, नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, जो असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके लिए 6A जो धारा थी उसे वैध घोषित किया गया है। इसके माध्यम से जब भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था तो बहुत सारे प्रवासी असम में आ गए थे, तो उन्हें नागरिकता दी गई थी। अगला पॉइंट, भारत की जिम्नास्ट प्लेयर दीपा कर्माकर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत और ओमान के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, इसका नाम क्या है? नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र UAE में खोला जाएगा। अगला पॉइंट, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है बाला देवी जी। बाला देवी। अगला पॉइंट, WR शतरंज मास्टर कप विजेता बने हैं भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी। अगला पॉइंट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 84वां। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में आया चक्रवाती तूफान जिसका नाम है ताना, इसका नामकरण किया है कतर देश ने। कतर देश ने। आगे बढ़ते हैं। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है अरिदमन S4, इसको विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स नवंबर 2024। तो सबसे पहला पॉइंट है 73वां मिस यूनिवर्स 2024 जिसका आयोजन मेक्सिको देश की राजधानी मेक्सिको सिटी में हुआ है। तो उसकी विजेता बनी है डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थिलविग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भारत की तरफ से अगर पूछेंगे मिस यूनिवर्स 2024 में किसने भाग लिया था, तो भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था रिया सिंघा जी ने। अगला पॉइंट है 10वां राष्ट्रीय संविधान दिवस, ये कब मनाया गया? 26 नवंबर को। एक इंपॉर्टेंट जीके का फैक्ट है, अगर पूछेंगे पहली बार राष्ट्रीय संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, तो 2015। अगला पॉइंट देखते हैं। झारखंड के नए CM मुख्यमंत्री, तो ये बने हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा दल के हेमंत सोरेन। देखिए इस वीडियो में बहुत सारे अपॉइंटमेंट वाले पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो हम दिसंबर माह में रिकॉर्ड कर रहे हैं, नवंबर माह का इसमें करंट अफेयर्स है 2024 का। तो अपने एग्जाम के हिसाब से आपने इस अपॉइंटमेंट को, जो भी अपॉइंटमेंट हम पढ़ेंगे, जो भी नियुक्ति हम पढ़ेंगे, उसे अपडेट कर लेना है। अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था जिसका नाम रखा गया फेंगल, तो इसका नामकरण किया था सऊदी अरब ने। अगला पॉइंट है पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता है डेविस कप, तो डेविस कप 2024
इसकी विजेता टीम बनी है इटली और उप विजेता रही है नीदरलैंड की टीम। अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024। इसके अनुसार सर्वाधिक उत्पादन की अगर मैं बात करता हूं तो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में है उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक मीट उत्पादन वेस्ट बंगाल, सर्वाधिक ऊन उत्पादन में है राजस्थान टॉप पर। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में खोला गया है। अगला पॉइंट, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया। अगला पॉइंट, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व। अभी भारत में टोटल 56 टाइगर रिजर्व हैं, दिसंबर 2024 तक की मैं बात कर रहा हूं। तो 56वां टाइगर रिजर्व हमारा बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगला पॉइंट, 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन असम के काजीरंगा में आयोजित किया गया। असम के काजीरंगा में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक महत्वपूर्ण सूचकांक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। इसमें भारत का स्थान है 10वां। पिछले वर्ष भारत की रैंक थी 7वीं। टॉप रैंक पर है इसमें डेनमार्क। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने देश में शोध और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच के लिए एक योजना प्रारंभ की है जिसका नाम है एक राष्ट्र एक सदस्यता, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अगला पॉइंट, ऑस्कर 2025 के लिए आप लोग को याद होगा भारत की एक फिल्म नामित हुई थी लापता लेडीज। तो एक शॉर्ट फिल्म में भारत की नामित हुई है, तो उसका नाम है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। अगला पॉइंट देखते हैं, 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 2024 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है लिथुआनिया की एक फिल्म है टॉक्सिक। लिथुआनिया देश की एक फिल्म है जिसका नाम है टॉक्सिक। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और सिंगापुर के मध्य सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है, उस सैन्य अभ्यास का नाम है अग्नि वॉरियर 2024। अगला पॉइंट देखते हैं, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2024, इसके 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है असम के गुवाहाटी में। अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और रूस के मध्य 5600 समुद्री मील लगभग 10,000 किलोमीटर से अधिक चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा प्रारंभ किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, IPL नीलामी 2024 हुई है सऊदी अरब के जिद्दा में। तो इस नीलामी में सबसे महंगे प्लेयर बने हैं अभी तक के IPL इतिहास के ऋषभ पंत। इन्हें 27 करोड़ में खरीदा है लखनऊ जायंट्स टीम ने, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने। संदीप गोयनका इसके मालिक हैं। अगला देखते हैं, 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन हुआ है ब्राजील के शहर रियो में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था हमारे प्यारे भारत में, और 2025 के 20वें G20 शिखर का आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी और उसके लिए 2481 करोड़ रुपए बजट मंजूर किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024, इसमें प्यारे भारत ने 24 पदक जीते हैं, जिसमें टॉपिक में आप कमजोर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से हमारे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, डोमिनिका एक देश है, कैरिबियाई देश है ये। डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, इससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक है डैनियल बरेनबोइम, ये अर्जेंटीना के हैं, और दूसरे हैं फिलिस्तीन के अली अबू अवाद। अगला पॉइंट, एक युद्ध अभ्यास है वज्र प्रहार 2024, ये अमेरिका में आयोजित हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। अगला पॉइंट, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हमारी नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विमेंस यानी महिलाओं की एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, जिसका आयोजन हमारे बिहार के राजगीर में हुआ था। इसमें विजेता बनी है भारतीय टीम और उप विजेता बनी है चीन की टीम। अगला पॉइंट देखते हैं,
युद्धाभ्यास विनबैक्स 2024 इसके 5वें संस्करण का आयोजन हुआ है हरियाणा के अंबाला में। यह आयोजित होता है भारत और वियतनाम के बीच। अगला पॉइंट, यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ के धुड़मारास गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप। ये शपथ लेंगे जनवरी 2025 में। इनका कार्यकाल 2025 से 2028 तक रहेगा। इससे पहले 46वें जो राष्ट्रपति थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन थे, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ही थे। अगला पॉइंट देखते हैं, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन बिहार में होगा। इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, एक पुस्तक है रतन टाटा अ लाइफ, इसके लेखक है थॉमस मैथ्यू। हाल ही में रतन टाटा जी का निधन भी हुआ था, इसलिए किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बिली जीन किंग्स कप टेनिस प्रतियोगिता 2024, ये महिलाओं की प्रतियोगिता है। इसे इटली ने जीता। अभी हमने क्या देखा था, डेविस कप प्रतियोगिता, जो विभिन्न देशों के बीच खेले जाने वाली पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता थी डेविस कप, उसे भी इटली ने जीता है। और विभिन्न देशों के बीच महिलाओं के बीच खेली जाने वाली टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग्स कप, इसे भी इटली ने जीता है, और इसमें उपविजेता बनी है स्लोवाकिया की टीम। अगला पॉइंट, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है गुजरात। अगला पॉइंट, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर बैन लगाने वाला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट, FIH हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को। और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीता है भारत के गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने। इस बार ओलंपिक में भारतीय टीम ने एक बार फिर से कांस्य पदक जीता था, तो उसके कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह और गोलकीपर थे पी आर श्रीजेश। और इसी के साथ हमारे गोलकीपर पी आर श्रीजेश जी ने संन्यास भी ले लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, बुकर प्राइज 2024, ये जीता है ब्रिटेन की लेखिका समंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, युद्धाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2024, इसका आयोजन हुआ पुणे में। किस किस के बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला पॉइंट देखते हैं, गुयाना देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान, और बारबाडोस देश ने मोदी जी को ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलाम, ये एक बार फिर से अपॉइंटमेंट है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अपॉइंटमेंट आपने अपनी परीक्षा के अनुसार याद करने हैं, उनको अपडेट करना है। ये वीडियो मैं दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नवंबर का करंट अफेयर्स है, तो लेटेस्ट करंट अफेयर ही है। उसके बाद माना आपकी परीक्षा जनवरी में होती है, तो जनवरी के करंट अफेयर आपने खुद से अपडेट करना है कि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कौन किस पद पर है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना जी। मई 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 50वें थे DY चंद्रचूड़ जी। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रसार भारती द्वारा अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वेव्स, WAVES। अगला पॉइंट देखते हैं, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल यानी स्टार्क समिट 2024, इसका आयोजन हुआ है हमारे नई दिल्ली में। अगला पॉइंट देखते हैं, ATP फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024, इसके विजेता बने हैं इटली के जेनिक सिनर। आगे बढ़ते हैं, भारत के सबसे भारी उपग्रह GSAT-20 को स्पेस एक्स कंपनी, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इस कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा अमेरिका में ही। अगला पॉइंट, नवा गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। युद्धाभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच, अभी विनबैक्स हमने देखा था, याद होगा आपको। अगला पॉइंट है, फिलीपींस में एक तूफान है जिसका नाम है मैनयी। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, इसका 104वां सदस्य देश बना है आर्मेनिया। इस संगठन की स्थापना भारत और फ्रांस के प्रयासों से हुई थी, याद होगा आपको, पढ़ा था हमने। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और भूटान की सीमा पर प्रारंभ पहला चेकपोस्ट, इसका नाम है दारंगा इमिग्रेशन चेकपोस्ट। अगला पॉइंट, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में खोली जाएगी। यह कब तक स्टार्ट होगी? 2026 तक। अगला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन पर COP29 का आयोजन किया गया है अजरबैजान के शहर बाकू में। अगला पॉइंट, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 23वीं। अगला पॉइंट,
दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया है लेह में। अगला पॉइंट, 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट, पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। ये कर्नाटक के साथ साथ भारत की भी जनसंख्या के आंकड़े दर्शाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, पानी की कमी के कारण आपातकाल लगाने वाला देश है इक्वाडोर। अगला पॉइंट देखते हैं, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापना की गई है बेंगलुरु में। अगला पॉइंट, WTA फाइनल्स 2024 टेनिस का एकल का खिताब जीता है टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने, महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, इसका आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं, हियो जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। यह अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता है 240 मेगावाट और इसका बजट निर्धारित किया गया 3,689 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं अनीश सरकार। अगला पॉइंट देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो कि नवंबर में जारी हुआ है, नवंबर 2024 में, इसके अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का। भारत का स्थान है 83वां। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र ने CISF के पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतिम पॉइंट है आज के करंट अफेयर्स के। सतह से हवा में मार करने वाली भारत की एक मिसाइल है आकाश मिसाइल प्रणाली। इसे यूरोपीय देश आर्मेनिया खरीदने वाला है। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी MACE, इसका उद्घाटन किया गया हनले लद्दाख में। अगला पॉइंट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में प्यारे भारत की रैंक है 49। अगला पॉइंट, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अंतिम पॉइंट देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन, इसकी स्थापना लेह लद्दाख में की गई है। इसी के